सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा मीठी मुरली सुनाकर, मीठा मीठा ज्ञान देकर हम बच्चों को देवता बना रहे हैं। तो आज प्यारे शिव बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है। बाबा कहते हैं मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को होता है। तुम जानते हो संगम युग है ईश्वर से मिलन मनाने का युग। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। इस समय तुम बच्चे सम्मुख मिलते हो। सारा कल्प कोई भी सम्मुख मिलन मना नहीं सकते। तुम्हारा यह बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है। बाबा कहते हैं शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, और तुम बच्चों हो भाई बहनों, दूसरा कोई संबंध नहीं। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, नई उम्र की कलियां, नई उम्र की कलियां। बाबा कहते हैं बाबा जब आते हैं तो पहले कुछ समय साइलेंस में बैठना चाहिए, क्योंकि पहले पहले दान दिया जाता है याद का। याद से ही पतितों को पावन बनाना है। तुम बच्चे दान दे रहे हो और ले रहे हो। बाप आकर कांटों से कलियां बनाते हैं, फिर कलियों से फूल बनते हैं। तुम जानते हो हमारी सर्विस ही है हर एक को स्वर्ग के लायक बनाना, जैसे तुम बन रहे हो। बाप आकर पहले हेल्थ पीछे वेल्थ देते हैं, पहले शांति फिर सुख। वास्तव में सुख दोनों में है। तुम बच्चों को सुख और शांति दोनों चाहिए, और जो सन्यासी आदि हैं वो सिर्फ शांति चाहते हैं। सन्यासी सुख नहीं चाहते हैं, सुख तो वो दे ना सके। अगर शांति देवे तो भी अल्पकाल क्षण भंगर सुख के लिए। कहते हैं कि सुख तो काग विष्ट समान है। सन्यासी बहुत करके शांति चाहते हैं मुक्ति के लिए। मुक्ति दूसरा कोई तो दे नहीं सकता। इसको बेहद की मुक्ति, बेहद की जीवन मुक्ति कहा जाता है। सो बेहद का बाप ही दे सकते हैं। तुम जानते हो इस समय सब कांटे हैं, कांटे चुभते हैं। बाप कहते हैं सब एक दो को काम कटारी से मारते हैं। भारत स्वर्ग था यह भी महसूसता आती है, परंतु हवा के मुआफिक। समझते तो हैं भारत में लक्ष्मी नारायण के इतने मंदिर बनाते हैं, तो उन्हों की राजधानी थी। महाराजा महारानी कहा जाता है, परंतु कब थे सो भूल गए हैं। कितनी साधारण भूल है, कोई जास्ती टाइम नहीं हुआ है। 5000 वर्ष की बात है। क्राइस्ट बुद्ध आदि को 2-2500 वर्ष हुए हैं। उनके लिए ऐसे कहते हैं कि रिनाइकारेशन किया। यूं तो रिनाइकारेट हर एक करते हैं, आत्मा आकर प्रवेश करती है, इसको भी री इनकारनेट कहेंगे।
परंतु पहले बड़ों का नाम गाया जाता है। कहा जाता है परम पिता परमात्मा री इनकारनेट करेंगे, तब आकर शरीर में प्रवेश करेंगे। रीकारनेट का अर्थ यह है, तो जो बड़े नामीग्रामी होते हैं उनके लिए कहा जाता है, जैसे बुद्ध का री इनकारनेशन, क्राइस्ट का री इनकारनेशन, बौद्धि और क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन देखने में आता है। गुरु नानक को 500 वर्ष के लगभग ही दिखाते हैं। विष्णु अवतरण का एक नाटक भी बताते हैं। अब वास्तव में विष्णु अवतरण की तो बात ही नहीं है। तुम अब विष्णु के कुल के बन रहे हो, ईश्वर का कुल है ना। यह शिव का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम, इसको ईश्वरीय कुल कहा जाता है। परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं आकर तुमको अपना बनाता हूं। सब जानते हैं इस समय मैं आया हूं, तुम ही अभी मिलते हो। बाबा कहते हैं अभी तुमको धर्म का बच्चा बनाया है ब्रह्मा द्वारा, विकार के तो बच्चे हो ना सके। इतनी प्रजा है, बहन भाई कितने हैं, तो यह सब मुख्य वंशावली ठहरे ना। सन्यासियों की वंशावली नहीं होती है, क्योंकि उनमें दादा बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है। यहां बाप भी है, दादा भी है। दादा इनको बड़े भाई को कहा जाता है। बाप आकर अपना बनाते हैं। तुम जानते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं। यह मंगल मिलन है। कलयुग का अंत और सत्य की आदि, इसी को ही संगम कहा जाता है। संगम में मिलन होता है, जैसे 3 नदियों का संगम है। उसमें क्या होता है, गुरु लोग और जिज्ञासु का मंगल मिलन होता है। वो तो हो गया जिस्मानी, गायब हुआ है आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन। तो बाबा कहते हैं यह बड़े ते बड़ा चैतन्य तीर्थ है। जहां शिव बाबा सागर है, वहां तुम आत्माएं गंगाएं जरूर होंगी। यह सबसे बड़ा ऊंचे ते ऊंच मेला है। वह सब है भक्ति मार्ग के मेले, यह है ज्ञान मार्ग का मेला। भक्ति मार्ग के मेले तो जन्म बाई जन्म लगते रहते हैं। ज्ञान मार्ग का मेला सिर्फ कल्प में एक ही बार लगता है। यह है रूहानी मिलन। सुप्रीम रूह परमधाम से आकर बच्चों से मिलते हैं। सबसे अच्छी यात्रा या मेला यह है। तुम भिन्न भिन्न प्रकार की नदियां हो, कोई पवित्र हैं, कोई अपवित्र हैं। कोई कोई समय ऐसे बहुत आ जाते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते, फिर भी आते हैं ना। बाहर के गृहस्थी भी आते हैं, अलाउ किया जाता है। ऐसे भी नहीं सबको अलाउ करेंगे। कोई मित्र संबंधी आते हैं जिनको उठाने के लिए अलाउ करते हैं, नहीं तो कायदा बहुत है। इंद्रप्रस्थ में कोई पतित आ ना सके। कोई भी पंडा व सब्जपरी आदि कोई भी पतित को साथ में ला नहीं सकते। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना, सर्टिफिकेट तुमको मिलता है। किसको साथ ले आती हो या भेज देती हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ऊपर है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो कल्याणकारी बाप है, अकल्याणकारी रावण है। सबको सदगति देने वाला बाप है। फिर इसमें मनुष्य तो क्या, सब चीजों की सदगति हो जाती है। नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना होती है। जो कल पहले आए थे, कोई पंजाबी कोई पारसी आते हैं, सभी का निमंत्रण देना है। बाप आया हुआ है, ढिंडोरा पीटने में भी हर्जा नहीं है। तुम्हारे चित्र भी बड़े अच्छे हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कहते हैं
अंदर के अवगुणों की जांच कर उन्हें निकालना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। भूतों को बाप की याद से भगाना है और बाप के साथ मंगल मिलन मनाना है। निरंतर मनाते रहना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। अब फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो, अर्थात फरिश्त रूप में स्थित रहो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियां नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। यही सर्व समस्याओं का समाधान है। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, हर कदम में कल्याण समझ हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। तो आज की मुरली को अच्छी तरह अध्ययन करके सोमान में रहना है दिन भर कि मैं सदा उड़ता पंछी फरिश्ता आत्मा हूं। निरंतर बाबा को याद करना है कि सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।